वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की। बहुत बचपन से ही दादा मेरे रेडियो सुनते थे। अच्छा। और जब वो चले जाते थे कहीं, अच्छा, तो उनके रेडियो को उठा के और मतलब चैनल लगा के सुनना शुरू किया। अच्छा। और वहीं से साथ साथ गाते थे, किसी भी गाने को साथ साथ गा रहे, वैसे ही शौक हुआ गाने का। हालांकि ना घर इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, हाय याद याद याद। उसको मैंने गाया और उसमें हमने फर्स्ट प्राइज भी पाया था। आपके स्कूल की तरफ से? स्कूल की तरफ से गांधी आजाद पब्लिक स्कूल को फर्स्ट प्राइज मिला था उस वक्त। अच्छा। और सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ूं राहत, तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आप देख रहे हैं विजन आज कल और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस विद इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं युवा गायक यासीन खान। यासीन खान इन दिनों अपनी गायकी को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं। ये शेरघाटी के बैदा गांव के निवासी हैं और इन दिनों सोशल मीडिया पर इनके गाने को काफ़ी सुना जा रहा है, इनका गाना, और पसंद भी किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम यासीन खान से बात करेंगे। आज यासीन खान हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है विजन आजकल में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो गायकी का शौक है ये किस हद तक है, और अभी काफ़ी आप वायरल हो रहे हैं, काफ़ी लोग सुन रहे हैं आपको, कितनी खुशी मिलती है जब कोई अचानक से आपको देखता है कि आप ही है ना? ऐसा भी होता है क्या कि आपको अचानक कोई मिल जाए और कहे कि आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपकी आवाज़ सुना है, आपकी गायकी सुना है, ऐसा कभी मौका आया क्या? जी, बहुत बार इस तरह का लोग जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ वो भी रास्ते में कहीं मिल जाते हैं, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है कि मैं अक्सर जी देहातों में अगर मैं जाता रहता हूँ तो लोग मिल जाते हैं, तो वहाँ पे बड़ा खुशी होती है और कि मुझे लोग पहचानने लगे इस सिंगिंग की वजह से। तो ये हमारे लिए एक मौका था सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से मैं अपनी कला को जो है लोगों के पब्लिक के बीच में रहने का एक अवसर था, और पब्लिक को इस माध्यम से मैं दिखा पा रहा हूँ। ये सिर्फ सोशल मीडिया का कमाल है। और बचपन से मुझे इस सिंगिंग का शौक़ रहा, स्कूल टाइम से ही। उससे पहले भी मैं सिंगिंग करता था, और जब लोग तारीफ़ करते थे तो लगता था कि हाँ मैं भी गा सकता हूँ। जी, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर मैंने फिर से सोशल मीडिया पे अपना जो है गाने का सिलसिला शुरू किया, और कुछ दोस्तों का और कुछ अपनों का सहयोग भी रहा इसके लिए। यासीन, ये बताइए मुझे कि अभी जो कुछ आपका सोशल मीडिया पे आ रहा है, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला, या आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है या लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया, इस भीड़ में आपने 100 से ज़्यादा गाने अपलोड किए होंगे, तो उनमें से हम यहीं से शुरू करते हैं। जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया वो कौन सा गाना है? वो गाना था महेंद्र कपूर जी का,
कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न ज़ाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज नजरों से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। क्या बात है, बहुत अच्छा है। अब और लोगों ने इसको पसंद किया भी। यासीन, शुरुआत कैसे हुई? मतलब ये आपने कुछ गायकी का ट्रेनिंग लिया, कहीं संगीत सीखा कोई संगीत शिक्षक से, या फिर यूं ही गाते गाते हो गया? कैसे शुरुआत हुई? संगीत तो सर मैंने किसी से नहीं सीखा, कोई मेरा संगीत का उस्ताद नहीं है। बचपन से ही मतलब रेडियो वगैरह सुन के जो है गाने का एक शौक था। कितनी उम्र में? बहुत बचपन से ही दादा मेरे रेडियो सुनते थे। अच्छा। और जब वो चले जाते थे कहीं, अच्छा, तो उनके रेडियो को उठा के और मतलब चैनल लगा के सुनना शुरू किया। अच्छा। और वहीं से साथ साथ गाते थे, किसी भी गाने को साथ साथ गा रहे, वैसे ही शौक हुआ गाने का। हालांकि ना घरेलू माहौल इस तरह का था और ना गांव समाज इस तरह का था कि कोई सिंगिंग का चलन, और लोग इस तरह का पसंद भी नहीं करते थे। हालांकि मेरे अब्बी बहुत इस चीज़ को लेके नाराज होते थे कि गवैया बन रहा है। तो शौक बस वही बचपन से रेडियो सुन के जो है वही गाता था। अच्छा, ये अब भी नाराज होते थे? आपकी मिसेज और बच्चों का क्या लगे? आप उनको ये लोग मतलब उनको बुरा लगता है? ये लोग तो अभी सपोर्ट में है। अच्छा, अभी सपोर्ट में है। अच्छा, अम्मी का सपोर्ट रहता था पहले भी और अभी भी है। अच्छा। और बच्चे भी सपोर्ट में है, वाइफ भी सपोर्ट में है। लेकिन अब भी जो है नाराज रहते थे, और यही कारण रहा कि मैं संगीत के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया। कि उनको नाराज नहीं करना चाहता था। तो जो है, अच्छा, ये स्टेज वगैरह की शुरुआत कैसे हुई? जैसे ये तो अपने से गा रहे थे गांव में, घर में, लेकिन मौका जो प्लेटफॉर्म मिला, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से पहचान मिली कि आप कुछ गाते भी, आपने पहले बताया शुरुआत में कि भले डिजिटल मीडिया से लोग हमको जान रहे हैं, लेकिन जो लोग हमको जानते हैं, जो हमारे गांव मोहल्ले के, शहर के, वो जानते हैं कि हम पहले से स्टेज पर भी कुछ ना कुछ गाते थे। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? गाने की शुरुआत जो स्टेज प्रोग्राम का जो मामला है वो मेरे स्कूल से हुआ। अच्छा। मैं गांधी आज़ाद पब्लिक स्कूल पहला का स्टूडेंट हूँ, और हमारा स्कूल 2003 में खुला, वहाँ दाखिला हुआ। फर्स्ट टाइम जो है वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था, और उस वक्त हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे मोहम्मद अली बैदावी साहब। तो उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया कि जो बच्चा कुछ गाना जानता हो या डांस करना जानता हो, उस तरह का पहला प्रोग्राम वो स्कूल का था। और हमारा दाखिला भी उस टाइम पहला हुआ। तो उन्होंने लोगों को, बच्चों को बुलवा के सुना और उसमें हमसे गवाया। तो उनको लगा कि ये बच्चा गा सकता है, तो उन्होंने हमें मौका दिया। तो वहीं से जो है फर्स्ट टाइम अमरदीप क्लब का प्रोग्राम शेरघाटी में होता है, नेशनल प्रोग्राम होता था उस वक्त, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो अमरदीप क्लब में भी हमारे स्कूल को जगह मिली और उसमें पार्टिसिपेट मैंने किया, और एक अच्छा मकाम भी उस समय हासिल किया। और वही सिलसिला शौक में तब्दील हो गया, है ना, कि जब भी स्कूल प्रोग्राम होता तो उसमें क्या वहाँ पहली बार क्या गाया था आप, जो पहला मौका मिला था? पहली बार गाना तो वो था दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, हमने गाया था। लेकिन सर ने उसको कोई किसी ने, शायर ने उनको लिख के दिया था कि भारत का झंडा सुहाना लगता है, बच्चों का तो दिल दीवाना लगता है,
इस तरह से वो गाना अच्छा था। वो याद नहीं है, जी जी। बहुत पुरानी बात हो गई। तो इसी तरह से भारत का झंडा सुहाना। अच्छा, आपको क्या वो कोई ऐसे स्पेशल कोई गायक पसंद है कि आप उनसे मुतासिर हैं, उनकी गायकी से मुतासिर हैं, ऐसा कुछ है, या फिर आप बस यूं ही गाते रहते हैं सब किसी का, या फिर कोई गायक से प्रभावित है आप? देखिए, गाते तो हम सभी का हैं, लेकिन ज़्यादा जो हमें पसंद है तो मोहम्मद रफ़ी साहब है ना। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना ज़्यादातर अभी सोशल मीडिया पे भी उनका गाना बीच बीच में हम उन्हीं का गाना ज़्यादा सुनते हैं। और नया ज़माना है तो बहुत सारे लोग नई चीज़ और सारे भी सिंगर हैं, सभी तारीफ़ के काबिल हैं, और सभी का गाना मैं गाने की कोशिश करता हूँ। और इसी तरह से कभी गज़ल, कभी गीत, कभी कोई फिल्मी गाना। तो ज़्यादा जो है हमें पसंद जो है, तो हमारे जो फेवरेट सिंगर में से हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। तो व्यूअर्स, हम आपको बता दें कि ये जो गायकी है बिल्कुल समंदर है, ये इसका कोई अंत नहीं। बहुत बड़े बड़े गायक हुए, बहुत बहुत नामवर लोग हुए, और इसमें शास्त्रीय संगीत है, पॉप सिंगिंग है, आपके सूफ़ी संगीत है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कव्वाली, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो जो हिंदी सिनेमा है या कहें बॉलीवुड है, वहाँ जो सिंगर हैं, और उनमें ख़ास तौर से जिनको यासीन पसंद करते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, इन्होंने अलग अलग फ्लेवर के गाने गाए हैं, और जो कुछ उन्होंने गाया है वो बस उसको दर्शकों ने पसंद किया है। यही वजह है कि आज भी गायकी की दुनिया में लोग उनको एक युग पुरुष मानते हैं, आदर्श मानते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब को। तो हम बात को और आगे बढ़ाते हैं यासीन के साथ। यासीन, अगर आप रफ़ी साहब को पसंद करते हैं, ये तो गज़ल भी कुछ गाते होंगे आप, तो कोई गज़ल हमारे व्यूअर्स को सुनाएं। गज़ल, जहाँ तक गज़ल की बात है, एक बार हाई स्कूल के मैदान में प्रोग्राम में मैंने गज़ल एक गाया था कि याद 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 बस याद रह जाती है। वो भी दिया है आपने? जी जी। तो वो मैंने उसको स्टेज पर भी हाई स्कूल के मैदान में गाया। वो गज़ल, तड़प ये इश्क की दिल से कभी नहीं जाती, के जान दे के भी दीवानगी नहीं जाती। न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहाँ से लौट के कोई सदा नहीं आती। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। हाय याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। ये गज़ल की बात हो गई। हम चाहते हैं कि कुछ अलग फ्लेवर और लोगों को मिले। उससे पहले ये यासीन, आपका पसंदीदा कौन है? आप खुद भी, चूँकि गाने तो लाखों हैं, अब उसमें से आप भी सैकड़ों गाना गा चुके हैं अभी तक, आपको कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है जो उसमें से वो हमारे व्यूअर्स को? हमारे जो पसंद का गाना है वो रफ़ी साहब का ये वाला गाना कि लोग मेरे ख्वाबों को सजा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा। बहुत अच्छा है ये। यासीन,
आपने शुरुआत की, अच्छी शुरुआत है आपकी। ये सोशल मीडिया पर जो आपके गाने पसंद किए जा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा गाना आपको पसंद किया है लोगों ने, दर्शकों ने? हम यहीं से शुरू करते हैं अपनी बात को। वो एक गाना हमने ऐसे ही रफली ऐसे रिकॉर्ड करके बच्चा डाला था। हालांकि मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था कि ये गाना लोग पसंद करेंगे। जिस दिन मैंने सेटअप मंगाया था उसी दिन तो मैंने ऐसे ही टेस्ट करने के लिए उस गाने को रिकॉर्ड किया और उसको पोस्ट किया और उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। वो गाना था महेंद्र कपूर जी का कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न ज़ाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज नजरों से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। क्या बात है, बहुत अच्छा है। यासीन, हम गायकी को देखें तो कॉपी तो नहीं कह सकते हैं हर लोग, लेकिन एक फ्लेवर होता है, एक अंदाज होता है। मोहम्मद रफ़ी साहब का जो अंदाज था, उस अंदाज को कभी अनवर ने, गायक अनवर ने, मोहम्मद अजीज़ ने, सोनू निगम ने, इन लोगों ने कुछ हद तक उनके अंदाज को लाया अपनी गायकी में। ये लोग भी बहुत शोहरत रखते हैं, बहुत मशहूर हुए, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने गाए। तो क्या इनमें से किसी का कोई गाना आपको है जो उनके अंदाज को, जिन्होंने कुछ अपने अंदाज में डाला? अंदाज तो मैं कॉपी नहीं कर सकता। हाँ, वो बड़े लोग, बिल्कुल बड़े बड़े सिंगर हैं। हाँ, कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। तो एक गाना है मोहम्मद अजीज साहब का कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कलियों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कलियों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। बहुत अच्छा। हम अपने व्यूवर्स को एक बात बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया के दौर में रील का ज़माना है। ये कई चीज़ें ऐसी हैं, अभी शायद जो चीज़ें सोशल मीडिया में यासीन को लोग सुनते होंगे तो ऐसा कभी कभी लोग समझते होंगे कि ये लिपसिंग करते हैं, इनकी खुद की आवाज़ है, या फिर ये सिर्फ अपना ओठ हिलाते हैं, गा कोई और रहा है, या कुछ और कहीं से कोई ऐप्स है जिस पे ये सिर्फ। लेकिन आपको ये इंटरव्यू से शायद एहसास हो जाएगा कि यासीन की आवाज़ खुद ही कितनी अच्छी है, क्योंकि यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, म्यूज़िक नहीं है, कोई ऐप्स नहीं है जिससे म्यूज़िक बजे, जिस ऐप से ये म्यूज़िक पर, जिस ट्रैक पर ये गाते हैं, वो सब कुछ नहीं है, ये रियल है। और हम आपको टैलेंट से रूबरू करा रहे हैं और कराते भी हैं। और आप जो अभी सुन रहे हैं यासीन को, अलग अलग अंदाज। यासीन, इसी बात पे अगर कोई कव्वाली, अभी हमने गज़ल सुना आपसे कुछ फिल्मी, मुझे याद आ गया अचानक अपने व्यूवर से बात करते करते कि एक अगर कव्वाली आप अगर सुनाएं तो कैसे, किस अंदाज में आप कव्वाली गा पाते हैं? कव्वाली भी मैं गाता हूँ, कई कव्वाली मैंने पोस्ट किया है जी। और ये जो आपने बात कही कि लिपसिंग वाली बात, तो बहुत सारे लोगों ने सामने से भी कमेंट्स किया और बहुत सारे लोगों ने मैसेज के माध्यम से भी कि आप AI से गाना बनाते हैं या फिर ये जो आपके पास सेटअप वगैरह है ये सब
मतलब एडिटिंग से लोगों ने आपकी ओरिजिनल तो आवाज मैंने नहीं उसको समझा। भी प्रूफ करने के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया था बिना म्यूजिक के। हाँ, बिना म्यूजिक के, और बहुत सारा ऐसे रैंडमली मैं डालता था। और मैं लोगों को बता दूं कोई लिपसिंग नहीं है। अब क्या बताएंगे आप, आपका तो इंटरव्यू चल रहा है और पब्लिक रूबरू है और आपको डायरेक्ट सुन रहे हैं, ये मेरे हमारे माध्यम से सुन रहे हैं। खैर मुझे कव्वाली सुनाइए आप। कव्वाली एक राहत इंदौरी साहब का। जी। वजूद चाहो फरिश्तों अदम में रख देना, चराग दिल मेरा ताके हरम में रख देना। महो नुजूम मुझे एक नात लिखनी है, तमाम रोशनी लाकर कलम में रख देना। ज़मज़म हो कौसर हो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। सुभान अल्लाह। ये तो मुगला हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफी लंबी है, उसके अंदर जाएंगे तो बहुत आगे जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। हम फिर से आप काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमारे शायद व्यूअर्स भी जो सुन रहे होंगे आपके साथ जो हमारी बातचीत चल रही है। कुछ और अगर हम जो आपके गाने हैं जो ज़्यादातर पसंद किए गए या आपको पसंद है, हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कुछ सुनाना आप चाहते हैं तो कुछ सुनाए ज़रूर। एक गाना मैं अक्सर हमेशा कई बार उसको पोस्ट कर चुका हूँ कई तरह से गा के आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बन सवर के निकले आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो, रुते वो सुहानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बहुत खूब। चलिए यासीन, आपने बहुत अच्छा लगा, आपके साथ बातचीत जो हो रही है हमारे व्यूवर्स को पसंद भी आएगा और बहुत सारी चीज़ों को लाइव लोग सुन रहे हैं, आपको बिना म्यूज़िक के सुन रहे हैं। फिर से हम बचपन की तरफ जाते हैं आप बताते थे कि अमरदीप क्लब में रंगलाल स्कूल के मैदान में जो नेशनल प्रोग्राम होता था उसमें बड़े अधिकारी, मैं उसमें एंकरिंग भी करता था और बचपन में मुझे याद भी है, आपको क्रिकेट प्रोग्राम में देखा भी हूँ मैं। तो वो सारे प्रोग्राम में जो आप शामिल होते थे तो कुछ अवार्ड भी मिला, उसमें कुछ प्राइज़ भी आपको मिला। तो कौन सा ऐसा गाना था जिसके लिए आपको प्राइज़ मिला या आपने वो गाया, हमारे दर्शकों को वो आप सुनाए? एक मौका था हमारा बड़ा इश्क में लुट गया वो खजाना हूँ, मैं एक बीता हुआ जमाना हूँ, मेरे दर्द पे रोए खुशियाँ, मैं गुमनाम एक फसाना हूँ, एक फसाना हूँ। जान को मेरी छीन लिया है, दर्द ये कैसा दिल को दिया है, या तो मुझको पास बुला ले या दुनिया को
से तू बुला ले बुला ले बुला ले रे रब्बा, मेरे महबूब से तू मिला दे, तू बुला ले बुला ले बुला ले बुला ले, मेरे महबूब से तू मिला दे। बहुत खूब। हम अपने दर्शकों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि यासीन के लिए आप अगर कोई अपनी राय देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे इस रिपोर्ट में आप ज़रूर अपनी राय देंगे। और हम बहुत सारी चीज़ें सुन रहे थे, बातचीत भी आप सुन रहे थे यासीन के साथ, उनके गाने भी सुन रहे थे। एक आखिरी में आपसे यासीन हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, अपने दिल की बात क्या, जो लोग सुन रहे हैं देश दुनिया में आपको, हमारे इस रिपोर्ट को, आपसे हो रही बातचीत को जो सुन रहे हैं देश दुनिया में लोग, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग भी थोड़ा भी कला या कोई चीज़ अपने दिल में दबा के बैठे हैं, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो आप टैलेंट को छुपा के बैठे हुए लोग सोचते हैं कि मौका आएगा कहीं इंतजार में है, तो मौका आता पता नहीं है, मौका को लाना पड़ता है। और एक खुला स्टेज है सोशल मीडिया, आप वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस करें, पब्लिक जिसको पसंद होगा आपको देखेंगे, जिसको पसंद नहीं होगा इग्नोर करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपके अंदर सही में कोई टैलेंट है, रियल में आप कलाकार हैं, तो आपको लोग पसंद करेंगे और मकाम मिलेगा इंशाल्लाह। इससे ज़्यादा तो मैं बिल्कुल, हाँ, और इसी बात पे मैं अपनी बात बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए यासीन, आज हमारे स्टूडियो में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस काबिल समझा और आपने हमारा इंटरव्यू लिया।